देखिए बेरोजगार का दोषी कौन है। सहायक कोषागार लेखाकार भर्ती 2016 मामला, बड़े अधिकारियों ने निरस्त की लेखाकार की वैकेंसी। देखिए जो वैकेंसीज थी उनको निरस्त किया गया है। यूपीएसएससी में सहायक कोषागार लेखाकार के 540 पदों के लिए ये वैकेंसी थी और मामले में 11 सितंबर 2016 को ये लिखित परीक्षा हुई थी। प्रदेश सरकार लगातार युवाओं को, नौजवानों को रोजगार देने के प्रयास कर रही है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की, जहां पर 540 पद जो सहायक लेखाकार के निकाले गए थे। बात 2016 की है, तब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे। उनके शासनकाल में ये भर्तियां निकाली गई थी। 540 पदों पर ये भर्तियां निकाली गई थी सहायक लेखाकार की। संजीव मित्तल, हाँ, प्रमुख सचिव वित्त, इन्हें एक संशोधित नियमावली सहायक कोषागार लेखाकार के मामले में हाई कोर्ट में दस्तखत से इनके जानी है। महीनों गुजर गए, ये दस्तखत नहीं कर पाए। इनके पास कलम नहीं है क्या चंद्रभूषण जी? अगर नहीं है तो 5 रुपया आप ही खर्च कर दो, एक कलम भिजवा दो। ये कैसे बाबू है भाई? 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उन भर्तियों पर रोक लगा दी गई और विजिलेंस जांच करने के निर्देश दिए गए। विजिलेंस ने जांच की। जांच पूरी होने के बाद जो है अभ्यर्थी जिन्होंने पूरे भर्ती प्रक्रिया से जुड़े रहे थे, जिन्होंने एग्जाम दिया था, पेपर दिया था, उसके बाद उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। इंटरव्यू भी हुए, लेकिन कुछ लोगों ने हाई कोर्ट में जाकर याचिका डाल दी कि 88 पदों पर, जहां पर जो सहायक लेखाकार हैं उनका पदोन्नति करनी थी, उसको लेकर हाई कोर्ट में एक डाली गई रिट। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार जो तमाम तरीके के युवाओं को रोजगार देने के अवसर प्रदान करती है, तमाम तरीके के युवाओं को बेरोजगारी से बाहर निकालकर अपने परिवार को आगे बढ़ाने के अवसर दे रही है, तो वहीं यूपीएसएससी लगातार युवाओं के साथ खड़ी होती नजर नहीं आती है। बात करें 540 लेखाकार पदों की, तो अभी भी पूरी भर्ती प्रक्रिया फंसी हुई है। युवा लगातार दर दर भटक रहे हैं। युवा कई बार यूपीएसएससी पर आकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया, उनके ऊपर लाठियां भी चली। ये इस वक्त कोरोना काल में जिस तरह से रोजगार एक बड़ा संकट है, इस बीच यूपीएसएससी के क्योंकि कंधों पर जिम्मेदारी होती है युवाओं को रोजगार मुहैया कराना विभिन्न क्षेत्रों में। जो होना है वो निरस्त कोई नया मामला नहीं है। पहले तो आपको हम बता दें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बारे में। लगभग 2015 से लेकर अब तक करीब 23 वैकेंसी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की है जो फंसी हुई है। सहायक लेखाकार उसमें से एक है, जिस सहायक लेखाकारों का जो हम मुद्दा उठा रहे हैं। 540 पदों पर भर्ती होनी थी, भर्ती में गया, लाखों बच्चों ने आवेदन किया, उसमें हजारों चयनित हुए और उसमें लोगों को बाकायदे साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। उसके बाद सरकार बदल गई। सरकार बदलने के बाद फिर सारी भर्तियों को रोक लग जाती है। रोक लगाने के बाद फिर से विजिलेंस की जांच होती है और 1 या 2 भर्ती। मनीष, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं भर्तियों को लेकर ये चलन लगभग हर राज्य के अंदर ही है। सरकारें बदलने के बाद में आमतौर पर भर्तियों को लेकर यही बड़ा संकट मंडराता है और अभी भी वही सिचुएशन इस डिपार्टमेंट की भी नजर आ रही है। लेकिन एक तरफ मामला जो याचिका करता है वो कोर्ट लेकर पहुंच चुके हैं और अगर इस डिपार्टमेंट के अधिकारियों की बात करें वो अपना डिसीजन ले चुके हैं। इस बीच में लोग फंसे हुए हैं। अभी इस पूरे विषय को अगर देखें तो सबसे बड़ी समस्या युवाओं के सामने है, जो हर सरकार के बदलने पर खतरे का सामना करते हैं कि उनकी नियुक्ति होगी कि नहीं होगी। एग्जाम क्लियर कर भी लिया तो क्या वाकई वो नौकरी पा पाएंगे कि नहीं पा पाएंगे। अभी इस संकट काल में ये जो चीजें हैं इनको कैसे सरकार डील कर रही है, क्योंकि सरकार की भी बहुत अहम भूमिका इसमें हो जाती है। ऐसे युवाओं को चाहे सांत्वनाएं देने की बात हो, चाहे उनको फिर से आश्वस्त करने की बात हो कि आपको मौका मिलेगा। और क्या कुछ अभी तक रुख है सरकार का? क्योंकि निश्चित रूप से सरकार का रुख तो सकारात्मक रहा है, लेकिन जिन अधिकारियों को जिम्मेदारी है उनका रुख काफी नकारात्मक है। जैसे सहायक लेखाकार की बात कर रहे हैं, उसमें आप सोचिए कि सिर्फ कोर्ट में अगर थोड़ी सी पैरवी हो जाती और याचिकाकर्ताओं को अगर कोर्ट में सारे फैक्ट रखे जाते सही ढंग से तो ये भर्ती प्रक्रिया जो है आगे चल जाती। क्योंकि दोबारा साक्षात्कार हुए, माना एक बार कहीं गलती हुई होगी, दूसरे लिस्ट बनने में समस्या आई होगी, लेकिन दोबारा साक्षात्कार हुए और तो कहीं न कहीं मकसद जरूर था कि इन तमाम जो अभ्यर्थी हैं इनको नियुक्ति पत्र दिया जाए, इनको ज्वाइनिंग दी जाए, इनको नौकरी दी जाए। लेकिन उसी बीच में जो आयोग के अध्यक्ष हैं वो अपना इस्तीफा दे देते हैं। बातें सामने निकल के ये आती है कि उनके ऊपर इतना दबाव था, इतना अत्यधिक दबाव था कि वो आयोग की जो भर्तियां थी उसको आगे लेके नहीं चल पा रहे थे। एक दूसरे आईएएस अधिकारी की जो है नियुक्ति होती है, लेकिन उनकी नियुक्ति के बाद आज तक अगर देखा जाए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में तो कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। सरकार की जिम्मेदारी है। देखिए 4 साल तक एक अभ्यर्थी इंतजार कर रहा है, एक बच्चा जो है
जो इंटरव्यू देता है, रिटन एग्जाम देता है, क्वालिफाई करता है, सरकार बदल जाती है, उसके बाद जांच होती है, उसे धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, उसे लाठियां खानी पड़ती है, फिर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाती है, दोबारा साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है और उसके बाद सरकार की तरफ से वो भर्ती निरस्त कर दी जाती है। तो जाहिर तौर पर सरकार को भी ये समझना होगा और खासकर उन अफसरों को भी ये समझना होगा कि जिनके कंधे को जिम्मेदारी है कि अगर कोई भर्ती प्रक्रिया 90% तक पूरी हो गई है तो उसे कोशिश किया जाए कि पूरी किया जाए। ऐसा नहीं है कि